भगवान कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। जीवन में धर्म का पालन करो और सत्य का मार्ग चुनो। जो भी कार्य तुम सत्य और धर्म के आदान प्रदान में करोगे, वह तुम्हें आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाएगा। सभी धर्मों में प्यार और समरसता होनी चाहिए, क्योंकि वे सब एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। अर्जुन, इंसान शरीर को त्याग देता है, परंतु आत्मा अमर है। संसार में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, यह सिर्फ रूप बदलती है। जीवन में सच्ची खुशियां प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों के लिए दिया जाने वाला प्रेम और सेवा करना होगा। भगवान कृष्ण ने धरती पर आकर महाभारत के कुरुक्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान और नीति से भरपूर बातें सिखाईं। यह शिक्षाएं अब भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनसे हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। कृष्ण ने धर्म के महत्व को बताया है, अपने कर्तव्य का निर्वाह करना। हमें भी अपने जीवन के मुद्दों का सामना करना है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक। जैसे कि अर्जुन को न्याय के लिए युद्ध करना था, हमें भी साहस और संकल्प से अपनी चुनौतियों का सामना करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह शिक्षा हमें बताती है कि हमें अपना कर्तव्य निर्वाह करने का अधिकार है, लेकिन हमें उसके परिणामों के लिए आसक्त नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने कार्यों में योगदान करना चाहिए, परिणामों में आसक्त नहीं होना चाहिए। कृष्ण हमें अपनी शिक्षा में आत्मनिर्भरता और संलग्नता की महत्वपूर्णता दिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों के सामना करते समय उन्होंने हमें अड़चनों से ऊपर उठने के लिए समर्थ बनाने के लिए कहा है। जीवन की चुनौतियों की तरह इसकी समाप्ति होती रहती है, लेकिन हमारी आत्मशक्ति और उच्च आत्मा से जुड़ा रहता है। योग एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे हमें कृष्ण ने सिखाया है। यह केवल शारीरिक आसनों के बारे में नहीं है, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के मेल की एक साधना है। आत्मनिग्रह और आत्मजागरूकता का अभ्यास करके हम आंतरिक शांति और स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम जीवन की मुद्दों को सही से सामना कर सकते हैं। योग एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे हमें कृष्ण ने सिखाया है। यह केवल शारीरिक आसनों के बारे में नहीं है, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के मेल की एक साधना है। आत्मनिग्रह और आत्मजागरूकता का अभ्यास करके हम आंतरिक शांति और स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम जीवन की मुद्दों को सही से सामना कर सकते हैं। भगवान कृष्ण, जो ईश्वर के सर्वोच्च स्वरूप हैं, हमें सारे जीवन के पहलुओं में दिव्यता देखने के लिए प्रेरित करते हैं। सभी जीवों की आत्मा में एकता को पहचान कर हम दया और समझ की भावना को विकसित करते हैं। हर क्रिया में प्रेम ही हमारी मार्गदर्शिका हो। जब हम जीवन के कुरुक्षेत्र में चलते हैं, तो हमें कृष्ण के रूप में, उस योद्धा के रूप में स्थित होने का भावना करना चाहिए, जिसका हृदय पूर्ण प्रेम और ज्ञान से भरा हो। अपने कर्तव्यों को समर्पित करें, साहस से चुनौतियों का सामना करें और हमेशा याद रखें कि आपका सफर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका गंतव्य। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित होकर आइए हम जीवन के खेल में सच्चे योद्धा बने। कृष्ण जी का जीवन एक समर्थन है कि अगर हम सही मार्गदर्शन में चलते हैं तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन की सही दिशा में बढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार है। हमें भी अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वाह करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे स्थिति जैसी भी हो। एक और महत्वपूर्ण सीख है निष्काम कर्म का सिद्धांत। कृष्ण ने सिखाया कि हमें अपने कर्मों को भले ही ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन हमें उनके परिणामों की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमें यह जानकर सुखी रहना चाहिए कि हमने अपना कर्तव्य पूरा किया है, चाहे फल हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल। भगवान कृष्ण का जीवन हमें यह बताता है कि हमें अपने मानव धर्मों का पालन करना चाहिए और सभी जीवों के प्रति दया भावना रखनी चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखना चाहिए और सभी को समानता का सम्मान करना चाहिए। आखिरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है योग। यह न केवल शारीरिक योग है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक योग भी। हमें अपनी आत्मा से जुड़कर शांति और सुख का अनुभव करना चाहिए। शीर्षक: भगवान कृष्ण से शिखर पर्वत तक जीवन के सूत्र। धर्म का पालन।
भगवान कृष्ण ने हमें धर्म का पालन करने की महत्वपूर्णता बताई है। उनके अनुसार सही रास्ते पर चलना हमें जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। कर्मयोग। कृष्ण ने हमें कर्मयोग का सिखाया है। कर्म करो परंतु फल का आसक्त न रहो। ये सिख हमें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करती है। उदारता और साहित्य। कृष्ण का जीवन हमें उदारता और सहिष्णुता की शिक्षा देता है। हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और समर्पण में जीने का सिखाएगा। आत्मा का संयम। कृष्ण ने आत्मा का संयम रखने की महत्वपूर्णता बताई है। योग और ध्यान के माध्यम से आत्मा को साकार और निराकार दोनों पहचानने की कला सिखाई है। प्रेम और सेवा। भगवान कृष्ण का प्रेम और सेवा के प्रति समर्पण हमें यह सिखाता है कि आत्मा का विकास प्रेम में ही समाहित है और दूसरों की सेवा करने में ही असली उद्देश्य है। अर्जुन के साथ संवाद। भगवान कृष्ण का अर्जुन के साथ संवाद, जिसे हम गीता कहते हैं, हमें यह सिखाता है कि जीवन में होने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करें और उन्हें कैसे पार करें। कर्मयोग का सिद्धांत। कृष्ण ने हमें कर्मयोग का सिद्धांत सिखाया है। कर्म करते रहो परंतु फल की चिंता मत करो। यह सही दिशा में कार्य करने की प्रेरणा देता है। प्रेम और सामंजस्य। कृष्ण का प्रेम और सामंजस्य से भरा जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें दूसरों के साथ मेलजोल बनाए रखना चाहिए और प्रेम में जीना चाहिए। जीवन के मौदले। उनके जीवन से हम यह सीखते हैं कि हर मौदले का सामना कैसे करें और उन्हें कैसे पार करें। जीवन में आने वाली विभिन्न परीक्षणों से कैसे निपटें। आत्मनियंत्रण। भगवान कृष्ण ने आत्मनियंत्रण का महत्व सिखाया है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, यह हमें बताता है। धर्म के मार्ग पर चलना। भगवान कृष्ण ने हमें धर्म के मार्ग पर चलने की महत्वपूर्णता सिखाई है। उनके आदर्शों में धर्मयुक्त जीवन जीने के लिए हमें प्रेरित करता है। प्रेम और सहानुभूति। भगवान कृष्ण का जीवन हमें प्रेम और सहानुभूति के साथ जीने का मार्ग दिखाता है। हमें दूसरों के साथ मिलकर और सहानुभूति दिखाकर जीने की आदत करनी चाहिए। आत्मन जाबनन अरई। उनका आत्मसंपूर्ण और सेवा के प्रति समर्पित जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने क्षमताओं और समय को दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। आत्मा के अंतर्दृष्टि का महत्व। भगवान कृष्ण ने हमें आत्मा के अंतर्दृष्टि का महत्व सिखाया है। ध्यान और मेधावीता के माध्यम से हम अपनी आत्मा की अद्वितीयता को अनुभव कर सकते हैं। जो मन की खोज में लगे रहे वही सच्चे प्रेम को पाता है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हर जगह मिलते हैं। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालना करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। अपने मार्ग पर दृढ़ रहो, चाहे कुछ भी हो। सही मार्ग पर चलने से ही वास्तविक सफलता मिलती है। आत्मनियंत्रण से ही असली स्वतंत्रता हासिल होती है। अच्छे विचार रखना और सकारात्मक रहना ही जीवन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। श्रीमद् भागवतम जीवन का मकसद समझो और उसके दिशा में काम करो। सच्चा योगदान वह है जो अन्यों की सेवा में किया जाता है। आत्मसमर्पण से ही वास्तविक समृद्धि होती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समर्पित रहो, बिना किसी अवरोध के। आत्मनियंत्रण से ही सच्चा शक्ति हासिल होती है। अपने स्वभाव को समझो और उसे बेहतर बनाने का प्रयास करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ऐसी और भी मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।